कमिंग टू द सेकेंड एडिटोरियल ऑफ टुडे, ये क्या है कि बर्निंग ब्राइट। तो आगे इसमें इसका सब टाइटल है इंडिया मस्ट बैलेंस कंजर्वेशन एफर्ट्स विद द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मतलब वन में रहने वाले जो भी वनवासी होते हैं उनके अधिकारों के बीच, उनके अधिकारों के साथ ही आपको जो संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, उनके संरक्षण को बैलेंस करना चाहिए भारत को। तो इनका ये कहना, आप देखते हैं इसमें क्या कहा गया। तो इंडिया टाइगर पॉपुलेशन इन 2022 वाज एटलीस्ट 3167 cats according to the results of the quadrennial census of the tiger population। मतलब टाइगर का पॉपुलेशन का जो सेंसस हुआ है क्वाड्रिनियल सेंसस, तो उसके अनुसार 2022 में इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन 3167 कैट्स, मतलब टाइगर तो एक प्रकार का कैट ही हुआ, 3167 बिल्लियाँ थी। तो ये 2022 में थी उस सेंसस के अनुसार। प्रीवियस सच एक्सरसाइज इन 2018 एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ 2967। अब इससे पहले जो सर्वे हुआ था 2018 में, तब 4 साल पहले तो 2967 था, उससे अभी जो संख्या बढ़ी है। दिस इज अ फेयर chance that 2022 numbers may be revised upwards as a full analysis of the census numbers remains to be done। मतलब ये एक बहुत ही निष्पक्ष चांस है कि 2022 का जो नंबर है ना वो और आगे बढ़ सकता है, और अभी जो बढ़ा है इसमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। बीइंग 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन it is notable that governments since 1973 have consistently devoted attention to ensure that tigers generally vulnerable to environmental degradation and extinct in several countries continues to populate India's forest। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर की सुरक्षा टाइगर के संरक्षण करने के लिए शुरू किया गया था 1973 में, तो उसका अभी 50वां वर्ष है। और उस समय ये जो है ना, सरकार हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली लगातार इस पे अटेंशन दिए रही है कि हम किस प्रकार से टाइगर को इंश्योर करें, उसको सिक्योर करें। और उसके लिए जो है मतलब अभी जिस प्रकार से इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण का विघटन अपघटन हो रहा है, तो इस संवेदनशील परिस्थिति में भी, और जो एक्सटिंक्ट कंडीशन हो गया है, कई जगह विलुप्त हो गया है टाइगर्स कई देशों में, लेकिन फिर भी इंडिया यहाँ कंटिन्यू कर रहा है कि इसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, टाइगर की जनसंख्या भारत के वनों में। तो ये गवर्नमेंट का प्रयास, सतत ध्यान ही यहाँ पर मायने रखता है। उसके साथ आप आगे चलें तो फिर पता चलता है बीइंग एबल टू इंश्योर एन इंक्रीज इन टाइगर नंबर्स विदाउट रिलाइंग ऑन फेंस्ड रिजर्व्स एंड बाय इंगेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन आर डिस्टिंक्ट ट्रेट्स ऑफ इंडियाज बिग कैट कंजर्वेशन अप्रोच। मतलब इंडिया में जो टाइगर के नंबर्स को हैं वो, मतलब आप रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, रिजर्व पे डिपेंड होके कि कहाँ का संरक्षण रिजर्व कितना बड़ा है, उसको हम घेरा कर दें, उसको बॉर्डरिंग कर दें, उसको फेंस कर दें, ठीक है ना। तो उस पर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इंगेजमेंट आपका ये होना चाहिए कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो कम्युनिटी हैं उनके साथ अच्छा से मतलब एक बैलेंस बने, क्योंकि वही कंजर्वेशन को हेल्प करेंगे। However, this does not mean that tiger numbers are ordained to grow in perpetuity। जो भी है इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब टाइगर का जो नंबर है वो अभी जो बढ़ रहा है वो सदा के लिए बढ़ते ही रहे या ऐसा ही रहे। द स्टेट ऑफ टाइगर रिपोर्ट वांट्स दैट all of India's 5 main tiger zones, while largely stable, face challenges of deforestation and loss of tiger habitat। मतलब ये जो रिपोर्ट इसका कहना है कि इंडिया का जो 5 मेजर टाइगर जोन है, टाइगर रिजर्व है, उसमें वो जो स्टेबल है, लेकिन वो चैलेंजेस का फेस कर रहा है, वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनोन्मूलन वगैरह, और टाइगर के हैबिटेट को लॉस किया जा रहा है। तो वेस्टर्न घाट्स वाइल वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स स्पॉट्स ग्लोबली ऑल्सो होस्ट्स सम ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलस टाइगर रिजर्व्स। जो वेस्टर्न घाट होती है, पश्चिमी घाट जो हमारा है भारत का, तो वो
एक हॉटस्पॉट है, ग्लोबल हॉटस्पॉट है। तो उस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहाँ पर ग्लोबली वो एक अलग ही पहचान है उसका। तो उसमें आप देखिए कि वहाँ भी टाइगर के पॉपुलेशन, टाइगर के मतलब एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ जनसंख्या निवास करती है। इंडिया का मोस्ट पॉपुलस टाइगर रिजर्व वो है। 2018 में 871 यूनिक टाइगर्स वेयर फोटोग्राफ्ड, बट दिस टाइम ओनली 8 to 4 वेयर कैप्चर्ड। मतलब वहाँ पर वेस्टर्न घाट में 871 था 2018 में, लेकिन अभी 824। ओवर द ईयर्स देयर इज इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ टाइगर आउटसाइड प्रोटेक्टेड रिजर्व्स इन द के। हाँ, वही है कि मतलब समय के साथ साथ साल दर साल क्या होता है कि प्रोटेक्टेड रिजर्व के आउटसाइड में भी टाइगर के प्रेजेंस को मतलब बढ़ता हुआ देखा गया। इन द केस ऑफ वेस्टर्न घाट के केस में अगर आप देखिएगा तो हाउएवर दीज नंबर्स आर ऑन द डिक्लाइन विथ ओनली पॉपुलेशन विद इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेबल। वेस्टर्न घाट में जो नंबर ऑफ टाइगर को जो है ना डिक्लाइन कर रहा है, और उसमें जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में पॉपुलेशंस जो हैं वो स्टेबल हैं, लेकिन टाइगर यहाँ आप देखिए वेस्टर्न घाट में वो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, ये रिपोर्ट का कहना है। फ्रॉम 9 टाइगर रिजर्व्स इन 1973 to 53 टुडे, द इंक्रीज इन नंबर्स हैज नॉट ट्रांसलेटेड टू ऑल ऑफ दीज रिजर्व्स बिकमिंग सुइटेबल हैबिटेट्स फॉर टाइगर। मतलब देखिए 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तो 9 टाइगर रिजर्व थे। टाइगर रिजर्व मतलब एक ऐसा संरक्षण क्षेत्र घोषित करना जहाँ टाइगर को संरक्षण दिया सके। तो अभी उस समय 9 थे, और आज से 50 साल पहले, और अभी 50 साल होने पे 53 हो गए हैं। लेकिन ये तो नंबर बढ़ा है ना उनका कि टाइगर रिजर्व, लेकिन उसको और स्टेबल बनाए, उसको और सुरक्षित इन्वायरमेंट दे टाइगर रिजर्व को, ताकि वहाँ टाइगर निवास करे, ये उसकी तुलना कम हुआ है। सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू हेल्प फॉर इंस्टेंस टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। मतलब कई कंजर्वेशन का सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत है, मतलब बहुत ही अच्छे प्रयास करने की ज़रूरत है। कहाँ? मतलब मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इनमें वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स वेयर हेयर फेस various threats that include habitat encroachment, hunting, conflicts with human, unregulated cattle grazing, excessive harvesting of non-timber forest products, फायर्स, माइनिंग, एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ जो है ना कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप देखिए उनके आवास में इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण हो जाता है मानव का, उसके साथ साथ हंटिंग, शिकार भी होता है, मानव के साथ उनका संघर्ष हो जाता है। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि वहाँ ग्रेजिंग, मतलब वहाँ का जो ये है, वहाँ पर पशुओं का चारण ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वन का जो स्थिति है, वन का जो प्रतिशत वो उसका दायरा कम होता जा रहा है। उसके साथ साथ एक्सेसिव हार्वेस्टिंग और टिम्बर फॉरेस्ट का, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का हार्वेस्टिंग हो रहा है, फायर्स, आग लग रही है, वनाग्नि, माइनिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये सारा चीज़ उनके लिए उनके आवास को प्रभावित कर रहा है। एक्सपर्ट हैव सेड इंडियाज रिजर्व्स इन देयर प्रेजेंट स्टेट ought to be able to sustain populations of up to 4,000 and with expanded efforts at improving fledgling reserves these numbers can। मतलब एक्सपर्ट विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत का जो रिजर्व है ना प्रेजेंट समय में, अभी की स्थिति में, उसको ज़रूरत क्या है? उसको ज़रूरी है कि अपने पॉपुलेशन को सस्टेन करने की, टाइगर के पॉपुलेशन को, और उसको एफर्ट्स और बढ़ाने की, उस रिजर्व को इम्प्रूव करने के लिए और प्रयास बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि नंबर जो है बढ़ाया जा सके और उसको लगभग 4,000 के दायरे तक लाया जा सके और उसको सस्टेन किया जाए टाइगर पॉपुलेशन। बट केयर हैज़ टू बी टेकन टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन मेकिंग द ग्राउंड फर्टाइल फॉर कंजर्वेशन एंड कीपिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज इंटैक्ट। लेकिन जो है ना ध्यान इस स्तर पे भी दिया जाना चाहिए कि एक बैलेंस बनाइए आप टाइगर के कंजर्वेशन में भी, और वहाँ पर जो फॉरेस्ट में रहने वाले कम्युनिटी में भी, उन दोनों में, उनके अधिकारों में भी। ये ना कि उनके अधिकारों को नज़रअंदाज करते हुए आप फॉरेस्ट में टाइगर के कंजर्वेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको सहन नहीं करेगी। तो इनमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और आगे देखें तो शोकेसिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स ought not to come at the expense of ensuring the right to livelihood
हुड एंड डिग्निफाइड लिविंग ऑफ कम्युनिटीज हु ऑफन लिव द क्लोजेस्ट ऑफ दिज मैग्नेटिक विल्ड। इससे मतलब आप कंजर्वेशन एफर्ट्स को इस कीमत पे नहीं कीजिए कि उनके अधिकार, जो कम्युनिटी जो वन में रहते हैं या वन के आसपास रहते हैं, उनके अधिकारों के कीमत पे, उनके अधिकारों के जगह आप उनके यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स को ही नहीं कीजिए, बल्कि उनके साथ कीजिए। अब देखिए यहाँ आगे बोल रहा है कि द चीता, द लियोपार्ड, लायन एंड द टाइगर को एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली विद द राइट इंसेंटिव्स इन प्लेस ऑफ ऑल स्टेकर। चीता, जो तेंदुआ है, लायन शेर हैं, टाइगर, सारे हमारे भारत में रहते हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी इससे संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उन सारे के कलेक्टिव एफर्ट से रह रहा है। इसीलिए कलेक्टिव सारे के प्रयासों से ही यहाँ पर उनका ये हो पा रहा है। दैट्स ऑल।